नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी नज़र में ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जो हमेशा बिजी रहती है? वंस इन द ब्लू मून नहीं, हमेशा बिजी। जब देखिए वो बिजी, साल भर बिजी, महीनों बिजी, हर दिन बिजी। अगर कोई ऐसी शख्सियत है जो हमेशा अपने आप को बिजी दिखाता है या बिजी शो कर रहा है, तो यकीन मानिए उनकी दो समस्याएं हो सकती है। पहली समस्या ये है कि वो आदमी व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अगर आप बिजनेस लीडर हैं और मेन की पर्सन है, अपनी कंपनी के अंदर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या सीईओ है, और फिर भी आप अपने आपको कभी भी फ्री फील नहीं करते और बिजी है, या वो शख्सियत अपने आप को बिजी फील करती है, तो वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। उसको अपना काम नीचे डिलीवर करना नहीं आता है, उसको अपनी टीम बनानी नहीं आती है, या कौन सा काम किससे करवाना है वह उसका ज्ञान नहीं रखता है। देखिए, जो काम आपके नीचे का कलीग्स कर सके, आपके नीचे का स्टाफ कर सके, आप उसके अंदर भी अपने आप को उलझा के रखे हुए हैं, तो ये किसी अच्छे बिजनेसमैन की या मेन की पर्सन की पहचान नहीं है, लीडर की ये पहचान नहीं है। अगर ऐसा होवे तो जितना व्यस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़े हैं श्री मुकेश जी अंबानी, वो तो इतने बिजी होंगे कि उनको सोने का भी टाइम नहीं मिले। लेकिन कभी भी आप देखते होंगे तो वो कितना रिलैक्स मोड के अंदर लोगों से बात कर रहे होते हैं या अपने डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप ज्यादा व्यस्त अपने आप को समझ रहे हैं, तो आप व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। आपको किसको काम देना है, किससे काम करवा रहा है, कौन से योग्य व्यक्ति को कौन सा काम देना है, वह आपको नहीं आता है। दोस्तों, मैं काम से निवृत्त होने को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप काम पे ध्यान नहीं दें, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ काम पे नजर रखनी है। तो पहली बात तो ये है कि आपने हर काम खुद नहीं करना है, आपने अपनी टीम के साथ में मिलकर काम करना है और टीम से काम करवाना, उनके काम पे नजर रखना है। दूसरा, ऐसी शख्सियत भी अपनी नजर में आती है जो हमेशा उलझे हुए रहते हैं, हमेशा बिजी। आप उनके साथ में कोई भी काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर हॉल गए हैं तो उनको टेंशन हो रखी है, आप वार्तालाप कर रहे हैं, आपका डिस्कशन चल रखा है तो उनको टेंशन हो रखी है कि आगे मुझे ये काम है, मेरा आगे से ये काम है। आप उनसे सवेरे मिले तो पूरे दिन का शेड्यूल बता देंगे कि मुझे अभी यहाँ जाना है, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ये काम वो काम, यहाँ जाना वहां जाना, उससे मिलना ये मिलना। दोस्तों, ये लोग जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। एंजाइटी एक मेडिकल टर्म्स हो गया, जिसको अपन शुद्ध हिंदी में बोले तो ये बेचैनी की बीमारी का शिकार है। ऐसे शख्सियत को अपनी इन आदतों में सुधार करना चाहिए। देखिए, ये बहुत इजी है अपने इस नेचर को बदलना। सबसे पहला है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर आपको समझ में आ रहा है या सामने वाली शख्सियत जिसको आप बताना चाह रहे हैं कि आप एंजाइटी के शिकार हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिन में जितनी बार कर सके, या आप जब ज्यादा बेचैनी फील करें, आप तब ये एक्सरसाइज करके अपनी इस एंजाइटी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर मेडिटेशन करके भी इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। पर सबसे पहली बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक आपकी प्रॉब्लम है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके आप इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है, तो फिर बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। उनकी गाइडलाइन के अंदर मेडिट मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। और ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा या कोई बहुत लंबा चलेगा। ये ट्रीटमेंट बहुत छोटे रहते हैं, इवन दो कुछ छोटे पीरियड के लिए। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी समस्या बन जाए, तो बेहतर है कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट को करवा लिया जाए। याद रखिए, अगर आप ज्यादा ही बिजी हैं या ज्यादा ही आपने आपको व्यस्त महसूस कर रहे हैं, तो आप जिस पोजीशन में खड़े हैं वो आपका मैक्सिमम लेवल है, आप इससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर मेन लीडर है, या किसी भी कम्युनिटी के अंदर, पॉलिटिकल फील्ड में भी देख लीजिए, वो फ्री ज्यादा मिलते हैं आपको, वो नए का चिंतन करते हैं और रेगुलर काम के अंदर नहीं फंसे रहते हैं। तो अगर आप खुद या आपका कोई दोस्त
इस ट्रैप में, इस मकर जाल में फंसा हुआ है, तो उसको मेरा वीडियो शेयर करिए। हो सकता है कि यह बात उसके लिए कुछ काम की साबित हो। धन्यवाद।